वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत कर रहा हूँ। डीएफएल फैमिली डे फिल्म में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उससे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए इंडेक्स लेवल की एकदम फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिला, बट इसी बीच में गैस आपने पोर्टफोलियो में ज़रूर विटनेस किया होगा कि शुरुआती आवर्स में हमारा पोर्टफोलियो काफ़ी डाउन था। एट द एंड में थोड़ी बहुत क्या काफ़ी रिकवरी हमें देखने को मिली, बिकॉज कैश काउंटर के बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा बिकवाली का दबाव होता हुआ देखने को मिला। हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में गए जो एफआईएस ने बेचा ना, सेकेंड हाफ में जो डीआईएस है वो ऑब्जर्व करने की कोशिश ज़रूर किए होंगे, बट इसी बीच में गैस एफआईएस के जो आंकड़े हैं ये बहुत ही हॉन्टिंग है, बिकॉज बहुत दिनों के बाद गैस एफआईएस ने फिर से 2000 करोड़ के आसपास बिकवाली ज़रूर करी है। समझ पाना है कि एफआईएस के अंदर क्या चल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज मार्केट में अभी के टाइम थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी लौटी ही थी, जहाँ पे एफआईएस फिर से बेच रहे। हो सकता है कि इसकी फेड मीटिंग का जो आउटकम आने वाला है, जहाँ मार्केट पकड़ के चल रहा है कि इस बार आरबीआई ने तो रेट हाइक नहीं किया, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में फेड ज़रूर 25 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट हाइक करेगा। लेकिन कमेंट्री क्या है कि हॉकिश या फिर डोविश, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो गाइस जितने भी हेवी जाइंट्स कंपनी है, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, उनके नंबर्स को लेकर मार्केट मंडे के दिन रिएक्ट करता है। और इसी बीच में मैं ज़रूर हेवी वेट्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसी बीच में गैस अगर हेवी वेट्स ने ना अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो उधर पे गैस बिल्कुल भी घबराइए मत। एफआईएस जो करना है करने दीजिए, लेट इट डू वॉट एवर दे वॉन्ट। लेकिन इसी बीच में अगर हमारा अर्निंग्स निफ्टी का ईपीएस बढ़ेगा तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल रहेगा, जिसकी वजह से गैस मार्केट में आने वाले कल में वैल्यू बाइंग भी हो सकती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ आप सबको दोस्तों, मैंने निफ्टी का ईपीएस प्राइस टू अर्निंग समझाने की कोशिश की कि बिलो 20 के नीचे निफ्टी का अगर प्राइस टू अर्निंग है और ईपीएस बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। ऑल्दो गैस ग्लोबल सेंटीमेंट की बात की जाए, लास्ट एक वीक से एकदम फ्लैट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मार्केट गैस खराब न्यूज़ को ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। बैंक का कोलैप्स होने की न्यूज़ अभी के टाइम में नहीं आ रही है। अब देखना बनता है कि इस क्वांटम में गैस जो न्यूज़ का फ्लो है वो कब तक आता है। बट मेरे हिसाब से मंडे के दिन गैस मार्केट सही में चीयर करेगा, नेगेटिव वे से या फिर पॉजिटिव वे से। ये तो गैस हेवी वेट्स के जो नंबर्स की पढ़ने के बाद ही हमें समझ में आएगा, बिकॉज बहुत सारे इन्वेस्टर्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अब देखना बनता है कि मंडे के दिन मार्केट में गैस क्या स्टेबिलिटी बनी रहती है। इसमें गैस एक शेयर होल्डर्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है, उसका नाम है एचडीएफसी लाइफ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आप सबको अच्छे से पता है कि एचडीएफसी लाइफ किसकी कंपनी, कौन से ग्रुप की, एचडीएफसी लिमिटेड की कंपनी हमें देखने को मिलती है। और ऑफकोर्स आप सबको अच्छे से पता है कि एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर है एचडीएफसी लिमिटेड के संग हो चुका है। मतलब प्रोसेस इन द वे है और बहुत जल्दी एक आध महीने में गैस उसका आउटकम भी मिलेगा। और इसी बीच में आप सबको अच्छे से पता है कि एचडीएफसी लाइफ लिस्टेड कंपनी है, और एचडीएफसी एर्गो की बात की जाए नॉन लिस्टेड कंपनी हमें देखने को मिलती है। बट एचडीएफसी लाइफ में वो तेज़ी हमें देखने को नहीं मिल रही है। रीज़न साफ है, बिकॉज प्रोमोटर के स्टेकस अभी भी 50% के ज़्यादा ऊपर नहीं हो सकते थे, बट अभी के टाइम गैस आरबीआई ने अलाउ कर दिया। इसका फल ये होगा कि अगर मार्केट में गैस कैश काउंटर के स्टॉक में कुछ अगर गिरावट होती है, फिर एफएनओ के स्टॉक में जो कि निफ्टी इंडेक्स का स्टॉक है, वहाँ पे गैस अगर प्रमोटर चाहे तो अपने स्टेक को बढ़ा सकता है, जिसके वजह से जो प्राइस वोलेटिलिटी है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। प्रमोटर चाहे तो अपने आप में गैस ये स्टेक को बढ़ा के अगर मैक्सिमम स्टेक को अपने पास रखती है, तो मार्केट में फ्री फ्लोट शेयर कम होने की वजह से मार्केट में गैस जो ऑपरेटर का कांड होता है एफएनओ में वो थोड़ा बहुत कम हो सकता है। गैस एचडीएफसी लाइफ एक ऐसा काउंटर है, ऑफ कोर्स प्राइस ही तो है, बट मेरा ऐसा मानना है कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को दोस्तों आने वाले 20 साल तक 15 साल तक बेचना सही बात नहीं होगी, बिकॉज इंडिया में गैस अभी भी ये पूरा इंडस्ट्री और कार्ड इंडस्ट्री जिसमें एसबीआई कार्ड और वेरियस कंपनी हमें देखने को मिलते हैं बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है। और मेरे हिसाब से गैस कार्ड बिजनेस और इंश्योरेंस बिजनेस लॉन्ग टर्म में बहुत ही ग्रो करेगा। ऑल दो सेंटीमेंट खराब तो होते हैं और नेगेटिव न्यूज़ भी आती रहती है। ऑल दो गैस मार्केट ने आज इस न्यूज़ को नेगेटिव भी पकड़ा है, बट मेरे हिसाब से गैस इनके लिए, इनके शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही रामबान हो सकता है। इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज सिंपल सी बात है, 50% से ऊपर गैस अगर आरबीआई ने अलाउ किया और एचडीएफसी ग्रुप के जो प्रोमोटर कंपनी ने अपने ही सब्सिडरी कंपनी को खरीद ली, इससे क्या होगा कि प्राइस जो वोलेटिलिटी है वो बहुत ही हद तक कम हो जाएगी। ऑल दो गैस पिछले कुछ समय से एकदम पैसे नहीं बने, बट मेरा ऐसा मानना है आप इसमें गिव अप ना करें। लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ विटनेस कर सकती है। कोविड के बाद जो क्लेम्स है काफ़ी बड़े थे, और बीच में तो गैस जो एटीसी का अपने न्यूज़ सुना भी था, जहाँ पे इनकम टैक्स स्लैब में चेंजेस होने की वजह से इंश्योरेंस कंपनी के लिए ख़राब बजट ये माना जा रहा है। तो कंपनी ख़राब नहीं अच्छी है।
अब एक आध बार गैस पॉलिसी में रिवाइज होगा तो ऑफकोर्स जो ख़राब टाइम था ना वो बीतेगा, बट मेरे हिसाब से अगर आपके पास ये स्टॉक 3-4% के आसपास एलोकेशन में है, आप इसको टाइम दे सकते हैं। और ऑफकोर्स आने वाला 1 साल गैस इन सब बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इन सब बिजनेस में पेनिट्रेशन काफ़ी शॉर्ट टर्म में तो नेगेटिव बट लॉन्ग टर्म में अच्छा दिखाई पड़ती है, और लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन के बाद अच्छी कंपनी भागती ज़रूर है। फाइनेंस की बात की जाए, एक बहुत ही अच्छा काउंटर है। ऑल दो गाइस आज के दिन जो बिकवाली हमें देखने को मिली 5828 के आसपास आया था। अब मुझे तो गाइस समझ में नहीं आया कि आज बजाज फाइनेंस में इतनी बड़ी फॉल क्यों हुई, बट अचानक से हमें अच्छी खासी निचले की तरफ से अगर आप देखें तो अचानक से नंबर्स आने के पहले मोमेंटम देखने को मिल चुका है। तो बहुत ही कम टाइम है, नेक्स्ट वीक का ही टाइम है जहाँ पे गैस बजाज फाइनेंस फाइनली अपना पत्ता खोलेगा, और इस क्वार्टर के नंबर्स गैस इनके लिए बहुत डिसाइडिंग होने वाले, बिकॉज मार्केट में मोमेंटम तभी क्रिएट होगा जब इनके ईपीएस और भी पहले से बढ़ जाएंगे। आपको याद भी होगा 2 दिन पहले मैंने एफएल इंडिया को लेकर कवरेज दी थी, और उसमें मैंने साफ साफ बताया था कि इंटरनेशनल मार्केट में जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है शायद इस क्वार्टर में ख़राब हो सकता है। रीज़न साफ है बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि यूएस या फिर यूरोप में क्राइसिस भरा माहौल देखने को मिल रहा है, जहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स अपने एड स्पेंडिंग पावर को बहुत ही हद तक कम कर रहे हैं, और जिसकी वजह से कैसे उनके बजट में कट होने की वजह से मार्केट ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि इस क्वार्टर में जो इंटरनेशनल मार्केट से जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन एफएल में वो थोड़ा बहुत ख़राब हो सकता है। बता पाना कि बॉटम बना है या फिर नहीं, ये बहुत ज़्यादा गैस चैलेंजिंग टाइम होता है, बट मेरा ऐसा मानना है कि फाइनली गैस ये उस लेवल पे आ चुका है जिसको हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, जहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा होता है, रिस्क कम होता है, रिवॉर्ड ज़्यादा होता है। अब ऐसा नहीं कि आने वाले कल में गिरावट नहीं हो सकती, हो सकता है कि साइकोलॉजिकल लेवल का इस 800 के आसपास भी टच कर पाए, हो सकता है बिकॉज इसके पहले का इस स्प्लिट के पहले इस कंपनी ने 4000 के आसपास बॉटम हिट किया था, और उसके बाद रिकवरी हमें देखने को मिली थी। तो कंपनी अच्छी है, ग्रोथ वाली है, आपके पास ये शेयर है तो होल्ड करें। बेस्ट यही होगा कि Q4 के नंबर्स के बाद डिसाइड करिए। अगर आपके पास कन्विक्शन हाई है, आप मौजूदा प्राइस में थोड़ा थोड़ा बाइंग कर सकते हैं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए गाइस मैं बोलूँगा आप धीरे धीरे चाहे तो अभी बाइंग कर सकते हैं, बट जिन्होंने ओवर एवरेजिंग करके रखी है वो सही नहीं है। आपके पास अंडर एवरेजिंग ये एलोकेशन है, आप चाहे तो उधर पे थोड़ा बहुत उठा सकते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि नंबर्स के बाद अगर आप डिसाइड करते हैं तो अच्छी खासी बात हो सकती है। की बात की जाए तो ये भी गैस एग्रोकेमिकल की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी हमें देखने को मिलती है, सबसे बड़ी कंपनी है, और इसमें गैस नंबर्स के पहले मोमेंटम बनना स्टार्ट हो चुका है। आज गैस फाइनली इसने 3200 के आसपास क्लोजिंग तो नहीं दी है, बट यस 3200 के आसपास गैस इसने ट्रेडिंग करके सबको चौंकाया ज़रूर है। पहले भी गैस आपको याद होगा बीच में गिरा भी था, मैंने बहुत बार कवरेज दी, और यही हो रहा है लास्ट 3-4 क्वार्टर से। ये हर एक क्वार्टर में गैस 8%, 10%, 15% कमाने का मौका दे रहा है उन सब निवेशक को जिनको बिजनेस पे भरोसा है। और कभी भी गैस 2800-2900 के आसपास आता है, बिलो 3000 फटाक से रिकवरी होती है, बिकॉज 3-4 क्वार्टर से नंबर्स तो काफ़ी हेल्दी है, बट अभी भी गैस स्टॉक आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है। बट कंपनी अच्छी है, कभी ना कभी गैस इसमें परफॉर्मेंस का जो तरीका है वो हमें ज़रूर दिखाई दे सकता है। टेक की बात की जाए, इनके नंबर्स गैस मुझे इस क्वार्टर में ज़्यादा अच्छे लगे। डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से गैस कंपनी ने मैसिव 18 रुपये के आसपास डिविडेंड अनाउंस किया, और इसी की वजह से गैस मैं बोलता हूँ कि सिर्फ इन्फोसिस के नंबर्स खराब आ गए। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा आईटी कंपनी को फटाफट आंख मूंद कर कुछ भी करना है। ऑल्दो गैस सेंटीमेंट आईटी को लेकर अभी भी नेगेटिव है। अब देखना बनता है कि कब तक गैस जो सेंटीमेंट है वो स्टेबलाइज हो सकती है। कंपनी की बात की जाए तो ग्रोथ गैस मुझे मेडियोकर लगते हैं, बट यस यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से गैस कंपनी मैसिव है। 4.5% के आसपास यील्ड है, तो मेरे हिसाब से आपके पास ये कंपनी होल्ड करे। और बिलो 1000 गैस मुझे इस कंपनी में वैल्यू बाइंग का मौका दिखाई पड़ता है, बिकॉज 19 का पी। और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कोई डिविडेंड वाली कंपनी चाहिए तो ये हो गए, आईटीसी हो गए, उन सब लीग में ज़रूर पार्टिसिपेट करते रहती है। फिर की बात की जाए, इतने अच्छे नंबर्स देने के बावजूद भी गैस लास्ट क्वार्टर के नंबर्स को हटा के इसके पहले भी 3-4 कंसेक्यूटिव क्वार्टर के नंबर अच्छे होने के बावजूद भी, क्रूड के प्राइस फॉल होने के बावजूद भी, अच्छी कमेंट्री मैनेजमेंट के आने के बावजूद भी गैस ये अभी के टाइम बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही है। और मुझे लगता है गैस कि अभी के टाइम में इसको आईटीसी से कंपेयर करना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मैं गैस आईटीसी ने भी बहुत परेशान किया था, और उसके बाद इतिहास गवाह है कि आईटीसी ने कितने पैसे बना के दिए। आपको अच्छे से पता है कि होता है प्राइस वाइज करेक्शन, दूसरा होता है टाइम वाइज करेक्शन। इस कंपनी में दोनों देखने को मिल रहा है, और अच्छी बात इधर पे ये है कि 80-90 का पी 60 के आसपास है, जो बहुत लोग को अभी महंगा लगेगा, बट कंपनी का इस लेवल पे काम करते हो, जो ब्रांडिंग पावर इनके पास है ना, ये बहुत ही अद्भुत है। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, एक काम कर सकते, होल्ड करना। होल्ड करने की ताकत नहीं है तो आईटीसी का चार्ट देख लीजिए। एक समय गैस इसको लेके कोई कन्विंस नहीं था, कन्विक्शन लेवल 0 था। आज आप देख सकते हैं जिन्होंने गैस पैसे बनाए ना, टाइम दिया, तो कंपनी ख़राब नहीं है। बिजनेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि जल्दी इसमें ब्रेकआउट हो। लेकिन यस वॉल्यूम लॉस में गैस खराबी होने की वजह से इस कंपनी में अभी भी वो मोमेंटम नहीं बन रही।
लोगों ने गैस कमेंट किया है कि ज्योति रेसिन के ऊपर कमेंट्री दें, तो जी हाँ गैस, एक ऐसी कंपनी बनी हुई है जो पिछले 1-2 महीना से स्टॉक मार्केट में एकदम आतंक मचा रही है। और गैस स्टॉक गिरा भी था, 1100 के आसपास आया था और उसके बाद एक तरफा रैली हमें देखने को मिली। ऑल दो गैस कंपनी बहुत छोटी है, अगर आप देखिए 2000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप भी नहीं है, बट यस बहुत ही ग्रोइंग है। तो यहाँ पे गैस मैं आपको एवरेजिंग करने की, फ्रेश एंड टिकने की सलाह नहीं दूंगा। अगर आपको खरीदना भी है 1300-1200 के नीचे खरीदते हैं, 1-2% के आसपास वेटेज देके तो सही है। हो सकता है कि बहुत लोगों के हाथ से ज्योति रेसिन निकला, लेकिन इसी बीच में गैस आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे हमने निखिल एडहेसिव को भी कवर किया था, जो ज्योति रेसिन की तरह ही काफ़ी अच्छा बाउंस बैक कर चुका है। ये एंट्री की बात की जाए, मुझे लगता है गैस कि आने वाले 3-5 साल में ये दूसरे आईटी को बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है। अब इस क्वार्टर के नंबर्स कैसे होंगे गैस, इस कंपनी को लेके सबकी फोकस ज़रूर होगी। अच्छे से पता है गैस कि इसमें मर्जर की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी। रीज़न साफ है, बिकॉज एलटीआई माइंट्री अलग कंपनी थी और दोनों अब साथ में हो चुकी है। अब देखते हैं कि दोनों गैस इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे देते हैं। मैंने लास्ट पर में गैस इसको कवर किया था, तो मैंने बताया था कि 4800 से घूम के ये 4000 के आसपास आया भी था। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर 7,500 का हाई लगाया था। मैं उधर पे एलटीआई के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा था, मैं उधर पे एलटीआई माइंट्री के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। तो ऑफकोर्स गैस एलटीआई माइंट्री मर्ज होकर एक नई एंटिटी बन चुकी है। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, अगर एलटीआई अलग कंपनी होती तब उसका रिस्पेक्टिव जो टॉक ऑफ वे वो थोड़ा सा अलग होता है। बट मेरे हिसाब से गैस कंपनी अच्छी है। अब देखते हैं कि इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे, बट मेरे हिसाब से गैस इस कंपनी पे अगर आप निवेश किए ना, गिरावट में बिल्कुल ही मत भागिएगा, बिकॉज मुझे लगता है कि दूसरे आईटी कंपनी से इसमें कुछ ग्रोथ की संभावना मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा ज़रूर है। बात की जाए आवास फाइनेंशियल की, 5% के आसपास फॉल एज एक्सपेक्टेड। जब गैस जल्दी ही रेट हाई की न्यूज़ आती है, हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में गैस थोड़ी बहुत नर्वसनेस बढ़ती है, और खासकर उस हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में जिनके प्राइस शूटिंग थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन नंबर्स अच्छे थे इसके पहले। रीज़न साफ है, आपको अच्छे से पता है। आप जाकर शेयरहोल्डिंग पैटर्न चेंज करें, जहाँ प्रोमोटर ने मात्र 0.1% के आसपास स्टेक घटाया है। मैंने कमेंट भी रिसीव किया, लेकिन जाकर चेक करें कि एफआईएस और डीएस ने क्या किया है। 3% के आसपास का जो स्टेक्स हम जो पब्लिक का, उसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। हिसाब से गाइस ये बेस्ट टाइम उन निवेशक के लिए है जिनको इस बात पे भरोसा है कि फर्दर रेट कट होगा। रेट कट नहीं होगा तो हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस का कोलैप्स हो जाएंगे। आपको लगता है कि आने वाले कल में आरबीआई ये अफोर्ड कर पाएगा, फेड अफोर्ड कर पाएगा? नहीं। तो अभी के टाइम गैस ख़राब टाइम है। बेस्ट टाइम यही होगा जब इनके लिए ख़राब टाइम हो। तो ऑफकोर्स गैस आप समझ सकते हैं कि बेस्ट टाइम है फिर ख़राब टाइम। बेस्ट टाइम शेयर होल्डिंग मतलब शेयर खरीदने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ख़राब टाइम इनके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में रेट इतना महंगा हो चुका है तो ये सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल है। बट मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी, आप चाहें तो अभी भी थोड़ा बहुत फ्रेश एंट्री कर सकते हैं आराम से, अगर आप इस बात पे कन्विंस हैं कि लॉन्ग टर्म में कंपनी ग्रोइंग है। और आपके पास अगर ये स्टॉक है 2022-2400 के आसपास, पैनिक ना करें, बिकॉज जैसा कैसे स्टॉक गिरा है वैसे भागेगा भी, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। बिकॉज अभी भी गैस अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में इनके बिजनेस डाउन है। ऑल दो 50 लाख के ऊपर जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसमें राइस हुआ है, बट यस बिलो 50 लाख गैस कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, और ये तभी अच्छा करेगी जब रेट गैस कट होगा और थोड़ा बहुत अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। पीएल अपोलो की बात की जाए, ये भी गैस एक रॉकेट बना स्टॉक हमें देखने को मिलता है, और इसमें गिरावट तो हो ही नहीं है। मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। कोई भी चलते हुए गाड़ी पे अगर आप निवेश करते हैं बल्क में तो ख़राब है। यस, अगर आप एसआईपी कमिटेड हैं और आपको पता है कि लेवल्स क्या हो सकते हैं फिबोनाची का, तो आप अपना अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। बट यस, इस कंपनी में थोड़ा सा फर्दर करेक्शन का वेट करना सही है। ऑल दो गैस लास्ट क्वार्टर के नंबर्स मेरे हिसाब से उतने इंप्रेसिव नहीं थे, उसके बावजूद भी स्टॉक नहीं गिरा। बीच में तो गैस इस स्टॉक ने 750 के आसपास घुसने का मौका दिया था, मैंने कवर भी किया था। और गैस इसके पहले 2 साल पहले जब कंपनी बोनस बांटी थी ना, उसके पहले ही मैंने कवर किया था, और तब से हम लोग का बाइंग लेवल है। जब एफआईएस ने अचानक से स्टेक बढ़ाया था तो कंपनी अच्छी है, बट इस भाव पे गैस निवेश करना या रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से सही नहीं है। याद भी होगा दोस्तों, हमने जब निखिल एजेंसी को कवर किया था 150 का स्टॉक 90 के आसपास 92 के आसपास आया था, और मैंने बताया भी था कि बिलो 100 ही जा सकता है, आया भी था। और गैस बहुत ही क्विक टाइम में आप देख सकते हैं आज के हाई की बात की जब 150 के आसपास है, और प्रीवियस गैस कुछ समय में इस कंपनी ने 90 के आसपास बॉटम लगा के 60 पॉइंट के आसपास इजाफा करके दिखा दिया है। लेवल से गैस कंपनी आराम से 60% 55% भाग चुकी है। इसलिए गैस मैं बोलता हूँ कि छोटी कंपनी में रिस्क भी होता है, रिवॉर्ड भी होते हैं। अब जिनको घुसने का मौका मिला उनको फटाक से पैसे बन गए, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करिए। फिर से अगर ये 120 125 के नीचे आता है, 115 के आसपास आता है, और बेस्ट केस ये होगा कि 100 के आसपास आए, तो थोड़ा टफ लग रहा है, बट होने कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे निवेश बढ़ा सकते हैं। बट जो कंपनी इतना तेज़ी से भागती है तो थोड़ा साइडवेज पैटर्न के बाद गिरते भी हैं, तो कंपनी काफ़ी दमदार है। और अब इतना गिरने के बाद गैस कंपनी ने जो बाउंस बैक किया है ना, मैं बोलूँगा थोड़ा सा कॉशियस रहिए, बिकॉज इसने फिबोनाची पैटर्न का आज 61% के आसपास जो हाई है उसको टच ज़रूर किया है। जी की बात की जाए, ऑफकोर्स गैस कोई कंपनी जब बेस बनाती है उसके बाद हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलता है, और फिर से गैस ये उसी लेवल पे आ जाती है।
के बाद का इस बेस फॉर्मेशन के बाद थोड़ा कॉन्सुलेशन होता है, उसके बाद ही ब्रेकआउट होता है। तो कंपनी का नो डाउट बहुत ही अच्छी है, ख़राब नहीं है। चूँकि स्मॉल कैप कंपनी है तो रिस्की होगी, बट मेरे हिसाब से गैस फार्मा इंडस्ट्री में बूम आएगा ना, तो एपीआई में आपको अच्छे से पता है कि अमाइंस का बिजनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तब गैस अल्के एलिमेंट्स और बालाजी में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कंपनी कोई लॉस में बेचने वाली नहीं है। ऑफकोर्स स्मॉल कैप है तो रिस्की भी होगी। अगर आप उसके लिए ओके हैं तो एवरेजिंग करिएगा, वरना गैस जितना भी स्टेक आपके पास है आप इसको लंबा अवधि के लिए होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे बैंक की बात की जाए, कल आने वाले हैं इनके नंबर्स, और नंबर्स का कैसे होंगे ये सही में मार्केट के मूड को डिसाइड कर सकता है। लार्जेस्ट का इस बैंक है प्राइवेट सेक्टर का, और आपको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से इसने एचडीएफसी बैंक को एकदम बीट किया है हर एक फ्रंट में, चाहे वो एनआईएम के मार्जिन्स की बात की जाए या फिर नेट इनकम की बात की जाए। यस, फिगर तो गैस अभी भी एचडीएफसी बैंक का काफ़ी बड़ा है, बट यस मैं ग्रोथ वाइज बात कर रहा हूँ। अब एक बार गैस एचडीएफसी बैंक ने नंबर जो पेश किए थे बहुत ही अच्छे थे। अब देखते हैं कि नंबर्स इनके कैसे आएंगे। अगर मेरे हिसाब से गैस नंबर्स अच्छे आएंगे तो अच्छी बात होगी, बट यस इससे गैस क्या होगा कि निफ्टी को बूस्ट मिलेगा। और आपको अच्छे से पता है कि बैंकिंग स्टॉक का वेटेज अभी भी निफ्टी में सबसे ज़्यादा हमें दिखाई पड़ता है। तो आने वाले कल में गैस रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस, इन सब का वेटेज मैंने बहुत बार बताया भी है। उनके ऊपर ही गैस इनका पूरा जो कारोबार है खासकर निफ्टी के पॉइंट का वो निर्भर कर सकता है। तो यही छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा, वरना ऐसे अपडेट आपको नहीं मिलेंगे। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।